नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लखनऊ रीजन है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जहाँ पे आपका छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जितने भी नवोदय के रीजन है सब में सारे में ही हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट निकल रही है। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये पोस्ट आ रही है। बाकी है कि अगर परमानेंट नोटिफिकेशन आपका जल्दी देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पे भी ये आपकी पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये लखनऊ रीजन का है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ छात्रावास अधीक्षक के ऊपर, तो वो आपका था जयपुर रीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे कब से स्टार्ट है एडवर्टाइजमेंट एनवीएस की तरफ से 14 जुलाई को निकला था। ठीक है, और 14 जुलाई से ही उसके फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। इसके लास्ट डेट है 22 जुलाई तक इसके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं, तो 23 से 25 जुलाई तक। इसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट की, वो आएगी आपकी 26 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन है या बच्चों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन किया जाता है, कोई भी चीज़ होती है, वो 27-28 तक पूरी होने के बाद जो ऑब्जेक्शन 29 जुलाई तक बंद हो जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू की जो आपकी कॉल आएगी 30 जुलाई को आपकी इंटरव्यू की कॉल यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, और आपका इंटरव्यू होगा 31 जुलाई से 1 अगस्त तक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनल लिस्ट आ जाएगी 2 अगस्त को। इसकी फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेन डेट हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितनी पोस्ट निकली है। यहाँ पे पूरी 36 पोस्ट है, जिसमें 18 मेल है और 18 फीमेल की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, टोटल 36 निकली हुई है। इसके बाद जो आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी 35,750 पर मंथ रहेगी। ठीक है, हम लोग बात कर लें कि एज लिमिट, तो मिनिमम है आपकी 35 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे है 62 ईयर। ठीक है, मतलब अगर 35 साल से नीचे के तो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 35 साल ही एज मांगी है, कि उसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो लोग पहले अपना पूरा ये नोटिफिकेशन पढ़ लें, अच्छे से देख लें, सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट दी गई लखनऊ रीजन पे, आप जाके इसको फॉर्म को या नोटिस को चेक कर सकते हैं, वहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद है कि आपकी जो इंटरव्यू की लिस्ट जारी होगी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितनी मांगी है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस लगभग मांगा गया है इसमें, कि आपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे लेवल 7 पे कहीं पे रेजिडेंशियल स्कूल में या इसके इक्विवेलेंट काम किया हो। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपका मास्टर डिग्री हो, बीएड हो और आपको रीजनल लैंग्वेज आती हो, हिंदी इंग्लिश भी आती हो और रीजनल लैंग्वेज मेन आती हो। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई जहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद इनका एक्सपीरियंस नहीं है 10 साल का। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वहाँ से आपको मैं वो पॉइंट क्लियर कर दूंगी। तो एज तो आपको पता होगी 35 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, उससे कम के तो नहीं भर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद है ये सारी ड्यूटीज़ और काम बताए गए क्या क्या आपकी रहने वाली हैं। जैसे जिन बच्चों ने हॉस्टल वार्डन का अगर एग्ज़ाम की तैयारी करी है तो उसको इसका आइडिया होगा कौन कौन सी ड्यूटी है हॉस्टल वार्डन की, वही सारी यहाँ पे है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट सब आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद जो भी रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो सारा कुछ आप ही रखेंगे। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान और सारी चीज़ें। इसके बाद है जो बच्चों को जितनी भी सामान दिए जाते हैं वो सब डेली रूटीन में जो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बच्चों को छुट्टी देना, ये सारे आपके ही काम रहेंगे। और भी जनरल ड्यूटीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो सारी ड्यूटीज़ का कॉलम हो गया। इसके जो मेन अभी एप्लीकेशन अप्लाई करने वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि आपका जो वेटेज है, जैसे आपने फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद जो आपका वेटेज किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो आपका सेकेंडरी का जो है
5% ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सीनियर सेकेंडरी है उसका 5% ऐड किया जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन बीएड के आपके 5 नंबर मिलेंगे, हायर एजुकेशन है उसके आपके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 10 साल से ऊपर मैक्सिमम इसके 10 नंबर हैं। तो इस प्रकार से तो ये आपका जो मैं कहना चाहती थी कि एक्सपीरियंस वाला है। अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होती हैं तब भी आप फॉर्म भर दें, क्योंकि इसके हिसाब से अगर मेरिट आती है तो अगर बाई चांस आपकी लिस्ट में नाम आता है और आपका इंटरव्यू वगैरह सब सही रहता है, जैसे और किसी एरिया में आपने काम किया है या फिर आपकी हायर एजुकेशन और अच्छी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसका वेटेज हम लोग देखेंगे। आपकी पर्सनालिटी और जनरल अवेयरनेस चेक की जाएगी 10 मार्क्स की। इसके बाद कम्युनिकेट इन इंग्लिश के आपके 5 मार्क्स मिलेंगे और हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप बच्चों के कैसे इमोशंस को हैंडल करेंगे या फिर साइकोलॉजिकल इशू होते हैं बच्चों में एडोलसेंस में, ये सब कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपसे पूछा जाएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो उसके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। और अब जो फर्स्ट एड है उसकी आपको कितनी नॉलेज है उसके आपके 5 मार्क्स ये है। इसके बाद कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो आपके 5 मार्क्स हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको लगता है कि आप अच्छे से वहाँ पे कर सकते हैं इंटरव्यू में, तो एक बार फॉर्म भर दो। इसकी कोई फीस नहीं है, फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप 35 साल के हैं। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया रहा तो यहाँ पे ये 10 नंबर ही हैं। अब ये टोटल जितने नंबर होंगे उसमें से अगर 10 बाकी अगर अदर चीज़ में अच्छा कर पाते हैं तो हो सकता है आपका यहाँ पे आपको भी एक मौका मिल जाए। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी अगर और सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से इसको चेक कर लो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है इसमें। तो ये लखनऊ रीजन का है, हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट निकली हुई है। और लास्ट डेट फिर से मैं बता देती हूँ, आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे 22 को, और जो आपका इंटरव्यू होगा 30 जुलाई से 1 अगस्त तक करवा दिया जाएगा। 2 अगस्त तक आपका फाइनल जो लिस्ट है इंटरव्यू के बाद वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो मिल पाए। धन्यवाद।